मैं तो ज़मीन में लूट पोट हो गया। फिर नबी की खिदमत में हाजिर हुआ तो आप ने फरमाया कि तेरे लिए सिर्फ चेहरे और पहुंचक पर मस्क करना काफ़ी था, ज़मीन पर लेटने की ज़रूरत ना थी। मैं हज़रत उमर रज़ी अल्लाह अन्हु की खिदमत में मौजूद था कि अमार रज़ी अल्लाह अन्हु ने उनसे कहा। फिर उन्होंने पूरी हदीस बयान की। अगर गुस्ल की हाजत हो और पानी ना मिले तो क्या नमाज ना पढ़ी जाए? अब्दुल्ला ने फरमाया, हाँ, अगर मुझे 1 महीना तक भी पानी ना मिलेगा तो मैं नमाज ना पढ़ूंगा। अगर इसमें लोगों को इजाज़त दे दी जाए तो सर्दी मालूम करके भी लोग तयम्मुम से नमाज पढ़ लेंगे। अबू मूसा कहते हैं कि मैंने कहा कि फिर हज़रत उमर रज़ी अल्लाह अन्हु के सामने हज़रत अमार रज़ी अल्लाह अन्हु के कौल का क्या जवाब होगा। ओले के मुझे तो नहीं मालूम है कि उमर रज़ी अल्लाह अन्हु अमार रज़ी अल्लाह अन्हु की बात से मुतमईन हो गए थे। मैं अब्दुल्ला बिन मसूद और अबू मूसा अशरी की खिदमत में था। अबू मूसा ने पूछा कि अबू अब्दुर्रहमान, आपका क्या ख्याल है कि अगर किसी को गुस्ल की हाजत हो और पानी ना मिले तो वो क्या करे? अब्दुल्ला ने फरमाया कि इसे नमाज ना पढ़नी चाहिए जब तक इसे पानी ना मिल जाए। अबू मूसा ने कहा कि फिर अमार की इस रवायत का क्या होगा, जबकि नबी करीम ने उनसे कहा था कि तुम्हें सिर्फ हाथ और मुंह का तयम्मुम काफ़ी था। इब्न मसूद ने फरमाया कि तुम उम्र को नहीं देखते कि वो अमार की इस बात पर मुतमईन नहीं हुए थे। फिर अबू मूसा ने कहा कि अच्छा, अमार की बात को छोड़ो, लेकिन इस आयत का क्या जवाब दोगे जिसमें जनाबत में तयम्मुम करने की वाज़े इजाज़त मौजूद है? अब्दुल्ला बिन मसूद इसका कोई जवाब ना दे सके, सिर्फ ये कहा कि अगर हम इसकी भी लोगों को इजाज़त दे दे तो उनका हाल ये हो जाएगा कि अगर किसी को पानी ठंडा मालूम हुआ तो इसे छोड़ दिया करेगा और तयम्मुम कर लिया करेगा। अमिश कहते हैं कि मैंने शकीक से कहा कि गोया अब्दुल्ला ने इस वजह से ये सूरत नापसंद की थी, तो उन्होंने जवाब दिया कि हाँ, रसूल अल्लाह ने एक आदमी को देखा कि अलग खड़ा हुआ है और लोगों के साथ नमाज में शरीक नहीं हो रहा है। आपने फरमाया कि ए फुला, तुम्हें लोगों के साथ नमाज पढ़ने से किस चीज ने रोक दिया? इसने अर्ज किया, रसूल अल्लाह, मुझे गुस्ल की जरूरत हो गई और पानी नहीं है। आपने फरमाया, फिर तुमको पाक मिट्टी से तयम्मुम करना जरूरी था, बस वो तुम्हारे लिए काफी होता। अगर एक शख्स को गुस्ल की हाजत हो और महीना भर पानी ना पाए तो क्या वो तयम्मुम करके नमाज ना पढ़े? शकीक कहते हैं कि हज़रत अब्दुल्ला बिन मसूद ने जवाब दिया कि वो तयम्मुम ना करे अगरचे वो 1 महीना तक पानी ना पाए और नमाज मौकूफ रखे। अबू मूसा रज़ी अल्लाह अन्हु ने इस पर कहा कि फिर सूरत मायदा की इस आयत का क्या मतलब होगा? अगर तुम पानी ना पाओ तो पाक मिट्टी पर तयम्मुम कर लो। हज़रत अब्दुल्ला बिन मसूद बोले कि अगर लोगों को इसकी इजाज़त दे दी जाए तो जल्द ही ये हाल हो जाएगा कि जब उनको पानी ठंडा मालूम होगा तो वो मिट्टी से तयम्मुम ही कर लेंगे। अमिश ने कहा, मैंने शकीक से कहा तो तुमने जंबी के लिए तयम्मुम इसलिए बुरा जाना? उन्होंने कहा, हाँ। फिर हज़रत अबू मूसा अशरी रज़ी अल्लाह अन्हु ने फरमाया कि क्या आपको हज़रत अमार का हज़रत उमर बिन खिताब रज़ी अल्लाह अन्हु के सामने ये कौल मालूम नहीं कि मुझे रसूल अल्लाह ने किसी काम के लिए भेजा था? सफ़र में मुझे गुस्ल की ज़रूरत हो गई लेकिन पानी नहीं मिला, इसलिए मैं मिट्टी में जानवर की तरह लू पोट लिया। फिर मैंने रसूल अल्लाह से इसका जिक्र किया तो आपने फरमाया कि तुम्हारे लिए सिर्फ इतना इतना करना काफ़ी था, और अपने हाथों को ज़मीन पर 1 मरतबा मारा, फिर उनको झाड़ कर बाईं हाथ से दाहिने की पुश्त को मिल लिया, बाईं हाथ का दाहिने हाथ से मस किया, फिर दोनों हाथों से चेहरे का मस किया। अब्दुल्ला ने इसका जवाब दिया कि आप उम्र को नहीं देखते कि उन्होंने अमार की बात पर कनात नहीं की थी। और अल इब्न उबैद ने अमिश के वास्ता से शकीक से रवायत में ये ज़्यादती की है कि उन्होंने कहा कि मैं अब्दुल्ला और अबू मूसा की खिदमत में था और अबू मूसा ने फरमाया था कि अपने उम्र से अमार का ये कौल नहीं सुना कि रसूल अल्लाह ने मुझे और आपको भेजा, बस मुझे गुस्ल की हाजत हो गई और मैंने मिट्टी में लू पोट लिया। फिर मैं रात रसूल अल्लाह की खिदमत में हाजिर हुआ और आप से सूरत हाल के मुतालिक जिक्र किया तो आप ने फरमाया कि तुम्हें सिर्फ इतना ही काफ़ी था और अपने चेहरे और हथेलियों का एक ही मरतबा मस किया। हज़रत ने फरमाया कि मेरे घर की छत खोल दी गई, इस वक्त में मक्का में था। फिर जिब्रील अलैहि अस्सलाम उतरे और उन्होंने मेरा सीना चाक किया, फिर इसे जमजम के पानी से धोया, फिर एक सोने का तश्त लाए जो हिकमत और ईमान से भरा हुआ था, इसको मेरे सीने में रख दिया, फिर सीने को जोड़ दिया, फिर मेरा हाथ पकड़ा और मुझे आसमान की तरफ लेकर चले। जब मैं पहले आसमान पर पहुंचा तो जिब्रील अलैहि अस्सलाम ने आसमान के दारोगा से कहा, खोलो। इसने पूछा, आप कौन हैं? जवाब दिया कि जिब्रील। फिर उन्होंने पूछा, क्या आपके साथ कोई और भी है? जवाब दिया, हाँ, मेरे साथ मोहम्मद हैं। उन्होंने पूछा कि क्या उनके बुलाने के लिए आपको भेजा गया था? कहा, जी हाँ। फिर जब उन्होंने दरवाज़ा खोला तो हम पहले आसमान पर चल गए। वहाँ हमने एक शख्स को बैठे हुए देखा। उनके दाहिनी तरफ कुछ लोगों के झुंड थे और कुछ झुंड बाईं तरफ थे। जब वो अपनी दाहिनी तरफ देखते तो मुस्कुराते और जब बाईं तरफ नजर करते तो रोते।
उन्होंने मुझे देखकर फरमाया, आओ अच्छे आए हो साले नबी और साले बेटे। मैंने जिब्रील अलैहि अस्सलाम से पूछा ये कौन है? उन्होंने कहा कि ये आदम अलैहि अस्सलाम हैं और उनके दाएं बाई जो झुंड हैं ये उनके बेटों की रूहें हैं। जो झुंड दाएं तरफ हैं वो जन्नती हैं और बाई तरफ के झुंड दोज़खी रूहें हैं। इसलिए जब वो अपने दाएं तरफ देखते हैं तो खुशी से मुस्कुराते हैं और जब बाई तरफ देखते हैं तो रंज से रोते हैं। फिर जिब्रील मुझे लेकर दूसरे आसमान तक पहुंचे और इसके दारोगा से कहा कि खोलो। इस आसमान के दारोगा ने भी पहले दारोगा की तरह पूछा, फिर खोल दिया। हजरत अनस ने कहा कि अबूजर ने जिक्र किया कि आप यानी नबी ने आसमान पर आदम, इदरीस, मूसा, ईसा और इब्राहिम अलैहिस्सलाम को मौजूद पाया और अबूजर रजी अल्लाह अन्हु ने हर एक का ठिकाना नहीं बयान किया, अलबत्ता इतना बयान किया कि आन हुजूर ने हजरत आदम को पहले आसमान पर पाया और हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम को छठे आसमान पर। अनस ने बयान किया कि जब जिब्रील अलैहिस्सलाम नबी करीम के साथ इदरीस अलैहिस्सलाम पर गुजरे तो उन्होंने फरमाया कि आओ अच्छे आए हो साले नबी और साले भाई। मैंने पूछा ये कौन है? जवाब दिया कि ये इदरीस अलैहिस्सलाम है। फिर मूसा अलैहिस्सलाम तक पहुंचा, उन्होंने फरमाया आओ अच्छे आए हो साले नबी और साले भाई। मैंने पूछा ये कौन है? जिब्रील अलैहिस्सलाम ने बताया कि ये मूसा अलैहिस्सलाम है। फिर मैं ईसा अलैहिस्सलाम तक पहुंचा, उन्होंने कहा आओ अच्छे आए हो साले नबी और साले भाई। मैंने पूछा ये कौन है? जिब्रील अलैहिस्सलाम ने बताया कि ये ईसा अलैहिस्सलाम है। फिर मैं इब्राहिम अलैहिस्सलाम तक पहुंचा, उन्होंने फरमाया आओ अच्छे आए हो साले नबी और साले बेटे। मैंने पूछा ये कौन है? जिब्रील अलैहिस्सलाम ने बताया कि ये हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम है। इब्न शहाब ने कहा कि मुझे अबू बकर बन हज़्म ने खबर दी कि अब्दुल्लाह बिन अब्बास और अबू हब अल-अंसारी रजी अल्लाह अन्हुम कहा करते थे कि नबी करीम ने फरमाया, फिर मुझे जिब्रील अलैहिस्सलाम लेकर चले। अब मैं इस बुलंद मकाम तक पहुंच गया जहां मैंने कलम की आवाज़ सुनी जो लिखने वाले फरिश्तों के कलमों की आवाज़ थी। इब्न हज़्म ने अपने शेख से और अनस बिन मालिक ने अबूजर रजी अल्लाह अन्हु से नकल किया कि नबी करीम ने फरमाया, बस अल्लाह ताला ने मेरी उम्मत पर 50 वक्त की नमाजें फ़र्ज की। मैं ये हुक्म लेकर वापस लूटा। जब मूसा अलैहिस्सलाम तक पहुंचा तो उन्होंने पूछा कि अब की उम्मत पर अल्लाह ने क्या फ़र्ज किया है? मैंने कहा कि 50 वक्त की नमाजें फ़र्ज की हैं। उन्होंने फरमाया आप वापस अपने रब की बारगाह में जाइए, क्योंकि आपकी उम्मत इतनी नमाजों को अदा करने की ताकत नहीं रखती है। मैं वापस बारगाह रब अल-इज़्ज़त में गया तो अल्लाह ने इसमें से एक हिस्सा कम कर दिया। फिर मूसा अलैहिस्सलाम के पास आया और कहा कि एक हिस्सा कम कर दिया गया है। उन्होंने कहा कि दोबारा जाइए क्योंकि आपकी उम्मत में इसके बर्दाश्त की भी ताकत नहीं है। फिर मैं बारगाह रब अल-इज़्ज़त में हाजिर हुआ, फिर एक हिस्सा कम हुआ। जब मूसा अलैहिस्सलाम के पास पहुंचा तो उन्होंने फरमाया कि अपने रब की बारगाह में फिर जाइए, क्योंकि आपकी उम्मत इसको भी बर्दाश्त ना कर सकेगी। फिर मैं बार बार आया गया, बस अल्लाह ताला ने फरमाया कि ये नमाजें अमल में आंच हैं और सवाब में 50 के बराबर है। मेरी बात बदली नहीं जाती। अब मैं मूसा अलैहिस्सलाम के पास आया तो उन्होंने फिर कहा कि अपने रब के पास जाइए, लेकिन मैंने कहा कि मुझे अब अपने रब से शर्म आती है। फिर जिब्रील मुझे सुदर अलमनिताओ तक ले गए जिसे कई तरह के रंगों ने ढांक रखा था, जिनके मुताल्लिक मुझे मालूम नहीं हुआ कि वो क्या है। इसके बाद मुझे जन्नत में ले जाया गया। मैंने देखा कि इसमें मोतियों के हार हैं और इसकी मिट्टी मुश्क की है।